नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ़ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं सब चीज़ें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं। यहाँ डर देखो नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? है। नहीं। अच्छा। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान। हाँ, तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ जी, पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि किताबों की। सही है, सही है जी। राधे राधे, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और बहुत ही आत्मसात कर रखा है सनातन को। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को पढ़ती हूँ, तो उसमें अगर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो वहाँ पे नारी के लिए अब शब्द यूज किया गया है। क्या लिखा है? कि यही शूद्र नारी
ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में नहीं लिखा, ये तुलसी कृत रामायण में लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के और मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तंत्र देवता। हाँ, तो तो मैं नारी का सम्मान करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या जो वो लिखा हुआ है उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं? आपके अनुसार वो तुलसीकृत रामचरित में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस पढ़ा आपने? हाँ जी, क्या पढ़ा? उसमें यही लिखा है कि कितने कांड होते हैं उसमें? सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड, मतलब ये है एक्यूरेट। ये चौपाई किस कांड की है जो आप बोल रही हैं? आई थिंक ये बालकांड की होगी। नहीं, सुंदरकांड की है। सुंदरकांड आपने पूरी पढ़ी ही नहीं। मैंने आप जब तक पूरी बात नहीं पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हाँ जी। ये चौपाई किसने कही है? ये चौपाई किसने कही गुरुजी? शायद उससे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर नारी का अपमान अरे किया गया भाई, है, नारी का अपमान, नारी का अपमान, नारी का तो- सम्मान जहाँ हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं अब रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, हाँ जी, मेघनाथ ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। तो क्या उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा कही बातें आप प्रमाण मान लोगी? नहीं, फिर तो प्रसंग क्या कहता है, किस प्रसंग की चौपाई है, क्या वहां प्रसंग चल रहा है, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, क्या पूरा विषय समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत हरियाणा से। सुनो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ित करना किसी को। नहीं, पहले ये बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधि। आपको कुछ भी नहीं अध्ययन है उसका और आरोप लगाने आ गई आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ गुरुजी, सुनो। मैं उसका व्याख्यान पूछ रही हूँ। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। हाँ जी। सन मतलब क्या होता है? क्या सर? सन, सन मतलब? सन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स। सन मतलब सूर्य होता है। सन सूर्य। सन मतलब बेटा भी होता है। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी सर। सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब हाँ जी। पुत्र भी है। पुत्र भी है। अब सोचिए कि जहां सूर्य का अर्थ निकलेगा, जब सूर्य का कोई संदर्भ चलेगा, प्रसंग चलेगा, तब ना वहां सन का अर्थ सूर्य माना जाएगा। हाँ जी। और जहां बेटे का प्रसंग चलेगा वहां सन वहाँ मतलब बेटे का अर्थ पुत्र मान लिया जाएगा। हाँ जी। शब्द एक है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग है। अच्छा। उच्चारण एक है पर अर्थ दो है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ जो है अवधी भाषा में, हाँ जी। आप अवध में जाओगे तो ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। ए भैया, उसने हमारे को ताड़ लिया, अरे उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, ताड़ लिया मतलब मारना नहीं है। वहां मारना अर्थ नहीं है, वहां देखना अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को देखते रहो। आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम गुरुजी। बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। आरोप सुनो, नहीं था गुरु। पहले पूरा सुन लो मेरी माँ, सुन बहन। लो, सुन लो। ये बताओ कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको? आपने ताड़ना का कहा है कि देखना। जब राम जी मारीच को मारने गए तो राम जी लक्ष्मण जी को बोल के गए कि सीता को आप देखते रहना। देखते रहना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, सीता मैया को अकेला पाया हाँ जी। तो रावण ले गया कि नहीं? हाँ जी। इसलिए पिता देखता रहे बेटी को, जब बेटी का हो जाए ब्याह तो पति देखता रहे पत्नी को, और किसी कारणवश पति भगवान के घर चला जाए तो पुत्र देखता रहे माँ को। नारी किसी की देख रेख में रहेगी तो ज्यादा सुखी और सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात कही गई है कि देख रेख में रखना है, वहां देखना अर्थ है ना कि मारना। अब बताओ। शुक्रिया गुरुजी, ये मेरा संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम एक लड्डू गोपाल को एक पुत्र रूप में हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरा पर्सनल निजी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं मैं उस कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया था। क्या यह मेरा सोचना गलत है या सही है कि मैं माधव को ना मानकर मैं उस श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया तो था? माधव अलग है, कृष्ण अलग है क्या? वो एक बाल रूप में है, जबकि उन्होंने हमें 18 अध्याय में पूरे जिंदगी का सार बताया है। ठीक है। हाँ जी।
तो आप कृष्ण के कौन से स्वरूप को मानना चाहते हैं? मैं गीता, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था उस स्वरूप को। वो वाले कृष्ण को? हाँ जी। तो बाल कृष्ण को नहीं मानना चाहती हैं? मानती तो हूँ, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देती हूँ। ठीक है, आप मान रही हैं भगवान कृष्ण के किसी भी कालखंड को आप मान रहे हैं, कोई भी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, वो सही है। और गुरुजी एक मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ, जो भी आती है वो देखती हूँ, तो उसमें आप प्रेफरेंस हस्बैंड को देते हो, पति को देते हो, और पत्नी को लोअर रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद, जैसे आपका वक्तव्य था अभी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही है। ठीक है, तो आप इनको इक्वल लेके नहीं चलते, आप डिफरेंस रखते हो कि पति बड़ा है, परमेश्वर है, पत्नी जो है वो नीचे। हमारे यहाँ नारी पहले है, पुरुष बाद में, सीता पहले, राम बाद में, गौरी पहले, शंकर बाद में। इक्वल नहीं हो सकता, समझो। अच्छा बताओ, स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। स्त्री हमेशा पुरुष से आगे रही है। इस संसार को जब बनाया गया तो पहले इस संसार में पुरुष आया कि स्त्री आई? ये तो संशय आप ही दूर करिए। पहले स्त्री आई। हाँ जी। इसलिए संसार में पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, इसलिए पहला सम्मान स्त्री का। सीता पहले, राम बाद में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले, पिता बाद में। तो पहले स्त्री है, 1 नंबर पे स्त्री, 2 नंबर पे पिता। इसका मतलब है कि बराबर कैसे होगा? जिसका सम्मान पहले से ज्यादा है। हमारे यहाँ कन्या के पांव पूजे जाते हैं, देवी कहा जाता है, लड़का को देवता नहीं कहा जाता। तो जो लड़की पहले से आगे है, हम उसे लड़के के बराबर लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी।